रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अमोघ लीला प्रभु के साथ जो हमारी सीरीज चल रही है और पिछले काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन आजकल अमोघ लीला प्रभु का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि वो अपनी वोकल कॉर्ड को यानी गले को थोड़ा सा विश्राम दें, अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो नहीं रुके तो उनकी आवाज़ भी जा सकती है। तो इसलिए अभी कुछ समय तक हम आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स नहीं सुना पाएंगे, लेकिन आप निराश मत हुइए। हमारे पास जब हमने रेडियो द्वारका शुरू किया था सन 2012 में, उसके बाद सन 2013 में हमने अमोघ लीला प्रभु के साथ बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की थी और ऐसे करीब हमारे पास उस समय अगर बात करूं तो 85-90 एपिसोड हमने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो ऑडियो में है। और उस समय जो हमारा फॉर्मेट था वो ऑडियो के साथ हम अमोघ लीला प्रभु की फोटो दिखाते थे। तो आपको हम निराश नहीं करेंगे। उस समय भी जो बातें अमोघ लीला प्रभु से थी वो आपको सुनाते रहेंगे हर हफ्ते, जब तक कि अमोघ लीला प्रभु स्वस्थ नहीं हो जाते और दोबारा से इस प्रचार और सेवा में नहीं लगते। तो आइए आपको जो पहला एपिसोड है ऑडियो का वो सुनाते हैं और लेके चलते हैं सन 2013 में। आज का टॉपिक जो लिया गया है, इट इज अबाउट द पावर ऑफ माइंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है माइंड। हमारी लाइफ में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी खुशियों को डिसाइड करने के लिए, हमारी लाइफ को चलाने के लिए, या हम किस तरह की थॉट प्रोसेस, किस तरह के परसेप्शंस अपनी लाइफ में रखते हैं, ये सब डिपेंड करता है हमारे माइंड के ऊपर। और हैरानी की बात यह है कि इस एंटिटी को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम इसको अपनी रोजमर्रा की लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। लाइक माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर बिजनेस। या फिर कई लोग जो हमारे मंदिर आते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे कम फॉर पीस ऑफ माइंड। तो एक ऐसी चीज है जिसको हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर व्यक्ति का अगर मन शांत है तो वो शांत है, और अगर मन अशांत है तो व्यक्ति भी अशांत है। जैसे कि भगवद गीता में बताया गया है दैट माइंड इज अ कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड माइंड इज अ कॉज ऑफ लिबरेशन एज वेल। तो माइंड असल में है क्या? माइंड या मन हमारे शरीर का ही हिस्सा है। हमारे शरीर के 3 भाग हैं। एक है स्थूल शरीर या ग्रॉस बॉडी जिसको बोलते हैं, यानी कि वो शरीर जो कि हम देखते हैं, जैसे हाथ, पाँव, नाक, आंखें, सर इत्यादि जो कि हम देख रहे हैं। और हमारा एक और शरीर भी है जो कि हम नहीं देख पाते, लेकिन वो भी है। और वो शरीर है सूक्ष्म शरीर, जिसके 3 भाग होते हैं, ईगो, इंटेलिजेंस एंड माइंड। यानी कि इनको हम देख नहीं सकते, पर लेकिन इनकी प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं। लाइक इंटेलिजेंस को कोई देख नहीं सकता, ईगो को भी कोई देख नहीं सकता, तो इस तरह से माइंड को भी हम देख नहीं सकते, लेकिन इनकी प्रेजेंस हम सब फील कर सकते हैं। सो माइंड इज अ पार्ट ऑफ सटल बॉडी, यानी हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है ये। और फिर आत्मा है। आत्मा जो है वो ना तो स्थूल शरीर का हिस्सा है ना सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। हमारा जो रियल सेल्फ है, द रियल सेल्फ इज आत्मा, द स्पिरिट सोल। तो स्पिरिट सोल के पास सटल बॉडी भी है जिसमें माइंड आता है, और ये ग्रॉस बॉडी भी है, यानी हाथ, ये जो फ्लैश एंड बोन्स का बना हुआ शरीर है। तो ये जो माइंड है, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दैट इट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर हैप्पीनेस। मुझे अभी भी याद है कि मेरे कॉलेज के दिनों में मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था कैंटीन में। सो आई वाज हैविंग माय ओन फूड। तो उसने कुछ डिलिशियस, काफी क्रिस्पी सा उसने ऑफर किया, समथिंग लाइक छोला भटूरा एंड विद अ स्प्राइट। सो टेस्ट वाइज इट इज वेरी गुड। तो उसने ये ऑर्डर किया। सो वी आर हैविंग आवर लंच टुगेदर इन द कैंटीन। तभी एक और मेरा दोस्त आया, उसने कहा, अरे फ्रेंड्स, रिजल्ट निकल आया। सो मैंने पूछा, यार मेरा सब क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके? यू आर डन, यू आर क्लियर है। एंड दिस पर्सन हु वाज हैविंग दिस छोला भटूरा एंड स्प्राइट, जब उसने पूछा कि यार मेरे रिजल्ट का क्या हुआ, तो उसने बोला, यार 2 में तो गया। इमीडिएटली दिस पर्सन बिकेम सो सैड। उन्होंने कहा, यार मेरे पिताजी ना मेरे को गोली से उड़ा देंगे, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर था। फाइनल ईयर में अगर बैक आ गई, दैट मींस एक्सटेंडेड हो गई ग्रेजुएशन। एंड ही वाज रियली रियली डिप्रेस्ड। सो आई टोल्ड हिम, एटलीस्ट डोंट स्पॉइल योर लंच, एटलीस्ट हैव दैट। पर उसका मन जो था उस समय पूरी तरह से दुखी हो गया। तो अक्सर हम देखते हैं लोगों की खुशी और दुख जो है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है वो मन का रहता है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ वंस माइंड? मुझे अभी याद है, व्हेन आई वाज इन वृंदावन, तो वृंदावन में मैंने एक बेगर को देखा था। ही वाज चैंटिंग हरे कृष्णा, और उस बेगर के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जो कि इस दुनिया में खुशी मानी जाती है, जैसे कि अच्छे कपड़े, एरिस्टोक्रेसी नहीं थी उसके पास, कोई बॉडली कंफर्ट नहीं था उसके पास, वेल्थ नहीं थी उसके पास, लेकिन उसके चेहरे पे जो खुशी थी, जो उसके चेहरे पे एक तेज था, दैट वाज रियली अट्रैक्टिव। जैसे कहा जाता है, इफ समवन इज वेरी ब्यूटीफुल ही इज अट्रैक्टिव, बट इफ समवन इज इंटरनली ब्यूटीफुल ही इज कैप्टिवेटिंग। तो मैं बहुत आकर्षित हुआ इस भक्त को देख के, जिसके पास भौतिक रूप से देखा जाए, सांसारिक रूप से देखा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको हम खुशी मानते हैं, लेकिन फिर भी खुश था क्योंकि इसका मन प्रसन्नचित था, क्योंकि एक ऐसी चीज कर रहा था जिससे कि इसका मन प्रसन्नचित था, और जो वाकई में खुशी देने वाली चीज है वो है भगवान का नाम। तो ये हमको ये समझना है कि सिर्फ चीजों में ही खुशी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हम देखें तो लोग खुशियों को ढूंढते हैं तो चीजों के अंदर ढूंढते हैं। तो एक्चुअली व्हाट इज द स्टेट ऑफ वंस माइंड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लोग इसलिए चीजों के पीछे भागते हैं
कि किसी ना किसी तरह से ये चीज आ जाए, वो चीज आ जाए। तो इस तरह से एक ग्रीडी एटीट्यूड के साथ जब व्यक्ति जीता है तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है इसी रिगार्ड में, दैट हाउ वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी हैप्पी थ्रू थिंग्स। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने शहर में, उसका जो राज था वहां देखने के लिए गया, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। तो भेस बदल के जाया करता था। तो भेस बदल के जब गया तो उसने एक दिन एक ब्राह्मण को देखा। ही वाज अ डिवोटी, अ सिंपल पर्सन। तो उसके बाद ज्यादा कुछ पैसे नहीं थे, बट ही वाज लिविंग अ सिंपल लाइफ। तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, पर मैं इतना खुश नहीं हूँ। बट व्हाई दिस पर्सन इज सो हैप्पी? ये इतना खुश क्यों है? तो मंत्री ने कहा, महाराज ये 99 क्लब्स का मेंबर नहीं है अभी। तो राजा ने कहा, ये 99 क्लब ये क्या होता है? व्हाट इज दिस 99 क्लब? तो मंत्री ने कहा, महाराज यू जस्ट वेट फॉर सम टाइम, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगले दिन जब ब्राह्मण उठा तो उसने अपने कुटिया के बाहर एक बहुत ही अच्छा संदूक देखा। उसके अंदर सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के थे तो वो अंदर लेके आया अपनी कुटिया के अंदर और उसने काउंटिंग शुरू की। 1 2 3 4 5 6 95 96 97 98 99। दोबारा काउंट किया, फिर से 99। उसने अपनी वाइफ को बुलाया, उससे काउंट कराया, फिर 99। He was stunned। जिसने दिए ना, थोड़ा काउंटिंग में मिस्टेक हो गई, उसको एक्चुअली 100 सिक्के देने थे, 99 दे दिया उसने। बट एनीवेज मैं इसको 100 करूंगा। सो वो गया जमींदार के पास कि मुझको ना नौकरी दे दो आप, जिससे कि मेरे को एक सोने का सिक्का मिल जाए। उसने कहा ठीक है, एक हफ्ता तुम यहाँ पर अगर मेहनत मजदूरी कर लो, तुमको एक सोने का सिक्का दूंगा। आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड। आफ्टर 1 वीक ही गॉट 1 गोल्ड कॉइन। तो उसने ये गोल्ड कॉइन लिया, जब वापस संदूक में डाला, काउंटिंग की, इट वॉज 98। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। 99 में अगर हम एक ऐड करें तो इट शुड बिकम 100, इट बिकम 98। तो उसने अपनी वाइफ से पूछा, व्हाट इज दिस, ये ऐसा कैसे हो गया? तो उसकी वाइफ ने बताया, आई परचेज सम बनारसी साड़ीज, और मैंने बेटे को भी कुछ खरीद दिया, तो कुछ पैसे खर्च हो गए। तो अभी सोचने लगा, माय गॉड, अब मेरे को 2 अर्न और कर रहे हैं। सो ही वेंट अगेन बैक टू द जमींदार। ही स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड अगेन, ट्वाइस एज ही वाज डूइंग बिफोर। तो मंत्री ने कहा राजा को, महाराज जब आप देख रहे हैं ना इस ब्राह्मण को, अब ये 99 क्लब्स का मेंबर बन गया है। तो इसी तरह से हम लोग भी अपनी जिंदगी में हम सब 99 क्लब्स के मेंबर बन जाते हैं, जो कि हमें भगवान ने दिया है, उसको देखकर संतुष्ट नहीं रहते। तो ये जो मन है हमारा, ये हमको संतुष्ट नहीं रहने देता और हमें उस चीज के पीछे ही भगाता है जो कि हमारे पास नहीं है। अगर किसी के पास 5 लाख की गाड़ी है तो मन कहेगा, अरे तुम्हारे पास 8 लाख की होनी चाहिए थी। अगर 8 लाख की गाड़ी है तो तुम्हारे पास 25 लाख की होनी चाहिए थी। तो इस तरह से मन हमेशा किसी न किसी चीज के लिए हमें ललायत करता रहता है, एंड इट कीप्स अस मेंबर ऑफ 99 क्लब्स। सो इन दिस वे वी कीप सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस। तो इसलिए मन की क्या स्थिति है, ये बहुत बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, एंड बिकम्स अ डिसाइडिंग फैक्टर वेदर वी कैन बी हैप्पी और नॉट। क्योंकि मन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, वो है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। यानी कि हम कोई भी कार्य अगर करते हैं तो सबसे पहले मन में करते हैं। जैसे अगर एक पेंटर है और सबसे पहले अगर उसको पेंटिंग बनानी है तो कैनवस से पहले वो पेंटिंग उसके मन में बनती है, उसके बाद वो कैनवस में आती है। तो इसलिए हम कोई भी कार्य जब करते हैं तो पहले हम सूक्ष्म शरीर में उसको करते हैं, फिर स्थूल से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो फर्स्ट वी थिंक, वी इमेजिन थ्रू आवर माइंड, एंड देन आफ्टरवर्ड इट कम्स इन एग्जीक्यूशन। तो इसीलिए हमारा मन ही हमको प्रेरित करता है कुछ खास तरह के कार्य करने के लिए। ऐसे कई बार लोग हैं वो गलत कार्य कर बैठते हैं, इवन दो दे डू नॉट वांट इट। जैसे अर्जुन ने भी भगवान से बोला, ओ माय लॉर्ड, व्हाई एम आई इम्पेल्ड टू डू सर्टेन एक्ट्स इवन दो आई डू नॉट वांट टू डू सच सिंफुल एक्ट्स, इवन दो आई डू नॉट वांट टू डू एज इफ आई एम फोर्स्ड टू डू इट। ऐसा मैं क्यों कर बैठता हूँ गलत काम? जैसे कई बार लोगों को गलत आदतें होती हैं, ईटिंग बैड हैबिट्स, ड्रिंकिंग बैड हैबिट्स, सेक्सुअल बैड हैबिट्स, बट दे डोंट वांट टू डू इट, दे फील गिल्टी, लेकिन फिर भी वो इससे बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि उनके मन के अंदर एक बहुत ही वायरस आ गया है और उस वायरस का नाम है लस्ट। तो ये जो मन है, इट्स लाइक अ स्टोर हाउस, मेमोरीज का, आइडियाज का, नोशंस का, अनफुलफिल्ड डिजायर्स का। ये एक तरह का हार्ड डिस्क है, जैसे कि एक स्टोरेज डिवाइस है। तो इसमें अब इस स्टोरेज डिवाइस में हम क्या डालेंगे ये अब हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे हार्ड डिस्क में अगर हम वायरस डाल देंगे, इट वोंट बिकम फंक्शनल। उसी तरह से हमारा माइंड, जो कि एक हार्ड डिस्क की तरह है, एक स्टोरेज डिवाइस की तरह है, इसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तो फिर अल्टीमेटली हम वही कार्य करेंगे। तो जिन लोगों के बुरे संस्कार होते हैं फिर वो वैसे कार्य करते हैं। तो इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है अपने मन को समझाना और इसकी जो शक्ति है इसको पहचानना, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन उसके वश में है, उसका मन उसका सबसे बड़ा दोस्त है, और जिस व्यक्ति का मन उसके वश में नहीं है, उसका मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसीलिए मन की शक्ति को हमें पहचानना है। मन की शक्ति को अगर हम पहचानेंगे तो हम इससे बहुत बड़े बड़े कार्य भी कर सकते हैं, और अगर हम मन की शक्ति को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते कि इसको कैसे वश में किया जाए, तो फिर हम इसी मन के कारण एक ऐसे अंधकार में जगत में जा सकते हैं जहां से हमारा आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इस मन की शक्ति को जानना और इसको किस तरह से सही दिशा देना, कि ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज फॉर एवरीवन। इसलिए हम स्पिरिचुअलिस्ट को देखें, स्पिरिचुअलिस्ट आर हैप्पी बिकॉज दे फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, कंट्रोलिंग द माइंड। तो आपने सुना किस प्रकार से अमोघ लीला प्रभु ने आपको आज बताया। अगले हफ्ते भी जुड़े रहिएगा, हम आपको फिर 2013 का ही कोई ट्रैक सुनाएंगे जो हमने उस समय रिकॉर्ड किया था। और जैसा हमने वादा किया है, जब तक अमोघ लीला प्रभु दोबारा से
ठीक होकर रिकॉर्डिंग करने नहीं आते, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो जुड़े रहिएगा रेडियो द्वारका के साथ और प्रार्थना कीजिएगा कि अमोघ लीला प्रभु जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। नमस्कार।